स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग हिंदी शब्दावली में करने वाले हैं तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव मैं आप लोगों को करवा रही हूँ हिंदी शब्दावली से। आप इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। कैसे आप इस बुक को मंगा सकते हैं, तो ये दिए हुए नंबर पर आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं इस बुक के लिए, या आप निधि एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों में जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। या इसके अलावा आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर, तो यहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव का दूसरा सेट। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं एक सेट को, आज हम दूसरा करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं तत्सम का मतलब होता है वे शब्द जो मूल भाषा में जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही किसी दूसरी भाषा में जब प्रयोग होते हैं तो वो उस समय तत्सम कहलाते हैं। हम यहाँ पर तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द को यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में, और तद्भव कहते हैं उन शब्दों को जो मूल भाषा से परिवर्तित होकर नई भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा के शब्द बन गए हैं तो वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि संस्कृत में यानी तत्सम में हम बलिवर्द शब्द को हिंदी में हमने बदल कर क्या कर दिया, बैल कर दिया। ठीक है, तो संस्कृत में हमारा बलिवर्द होता था यानी तत्सम शब्द बलिवर्द है और इसका तद्भव हो गया बैल। ठीक है, आगे देखते हैं, शब्द है कर्ण। कर्ण जो तत्सम शब्द में होता है, संस्कृत का शब्द होता है, इसका तद्भव हो गया कान। ठीक है, कान के लिए संस्कृत में कर्ण कहते हैं। अब शब्द आता है कंकण। तो कंकण संस्कृत में हम कहते हैं कंगन को। ठीक है, तो कंगन को हम संस्कृत में या कहें इसका तत्सम कंकण होता है और इसे इसका तद्भव होता है कंगन। आगे शब्द आता है कर्म। कर्म का तद्भव होता है काम। ठीक है, कर्म का मतलब काम करना ही होता है। ठीक है, तो कर्म तत्सम हो गया और इसका तद्भव हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास कपोत। कपोत हम संस्कृत में कहते हैं, इसका हिंदी यानी तद्भव है कबूतर। तो हम कह सकते हैं कि कपोत तत्सम का तद्भव कबूतर होगा। अब शब्द है अगला शब्द है करपास। करपास जो कि तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कपास। ठीक है, आगे शब्द आता है कर्पूर। कर्पूर हम तत्सम यानी संस्कृत में कहते हैं, इसका हिंदी होता है कपूर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कपूर कहते हैं, संस्कृत यानी तत्सम में हम उसे कर्पूर कहते हैं। आगे शब्द है करपट। करपट शब्द का हिंदी में हो जाएगा कपड़ा, यानी कपड़ा शब्द जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, करपट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा कास्ट। कास्ट जो कि तत्सम शब्द है, संस्कृत में हम कहते हैं इसको हिंदी यानी तद्भव में हम कहते हैं काठ। काठ, और अगर हम कास्ट और काठ को समझने की कोशिश करें तो जो लकड़ी होती है, हम लकड़ी को काठ कह देते हैं, कहते हैं ये तो काठ का बर्तन है, यानी जो लकड़ी से बनाया जाता है बर्तन, तो उसे काठ का बर्तन कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया काष्ठ यानी काठ। आगे शब्द है हमारा कार्य। कार्य का तद्भव हो जाएगा कारज। ठीक है, कार्य का तद्भव क्या हो जाएगा, कारज। आगे शब्द आता है काकः। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, या काक। ठीक है, तत्सम में रखेंगे हम संस्कृत में, जिसको हम हिंदी में तद्भव में बदल देते हैं कोआ। तो कोआ को हम तत्सम में कहते हैं काक। ठीक है, काक कहेंगे या काका, अगर दोनों विकल्प आ जाते हैं तो आपको इसे चुनना है कि तत्सम यही होगा। आगे शब्द आता है हमारा कोकिला या कोकिल। ठीक है, दोनों शब्द आते हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं, हमारे तत्सम शब्द हैं, इनका हिंदी होता है कोयल। ठीक है, तो कोयल इसका तद्भव हो गया, तो कोयल का तत्सम हो जाएगा कोकिल या कोकिला। कोई एक ही विकल्प में मिलेगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आता है, अगला पॉइंट हमारा कहता है कोटि। कोटि शब्द का यहाँ पर अर्थ हिंदी होगा करोड़। ठीक है, तो कोटि शब्द का एक अर्थ प्रकार भी होता है, लेकिन यहाँ पर तत्सम शब्द कोटि का तद्भव जो है वो क्या बन रहा है, करोड़ बन रहा है। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा दूसरा कदली। कदली हम
तत्सम यानी संस्कृत में कहते हैं, इसका हिंदी में शब्द है केला, यानी हम कह सकते हैं केला तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है कदली। ठीक है, आगे शब्द है हमारा कूप। कूप जिसे संस्कृत में हम कहते हैं, कूप का हिंदी यानी तद्भव होता है कुआं। तो कुआं को हम संस्कृत में यानी तत्सम में हम क्या कहते हैं, कूप कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा कुकुर। तो कुकुर शब्द तत्सम में संस्कृत है, ठीक है, तत्सम है, संस्कृत है। इसका तद्भव यानी हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है कुत्ता। तो जो कुत्ता शब्द होता है उसे हम तत्सम में संस्कृत में क्या कहते हैं, कुकुर कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा कुक्षी। कुक्षी शब्द जो कि तत्सम है, संस्कृत का है, इसे हम तद्भव में क्या कहते हैं, कोख कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोख। अब इसका दूसरा शब्द है हमारा कुपुत्र। कुपुत्र तत्सम में कहा जाता है, इसको हम हिंदी यानी तद्भव में कहेंगे कपूत। ठीक है, कपूत यानी जैसे हम कहते हैं वह पुत्र जो कहना नहीं मानता या बुरा पुत्र होता है, आज्ञाकारी नहीं होता है, कपूत। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा कुटुंब। कुटुंब कहते हैं परिवार को, ये संस्कृत का शब्द होता है, इसे हम तत्सम में रखते हैं कुटुंब, और जब हम इसको हिंदी में ले जाते हैं तो हम इसको कुटुंब कह देते हैं। तो हमें कहते हैं ना, ब हम हटा देते, कुटुंब हो जाता है। ठीक है, तो कुटुंब का कुटुंब हो जाएगा तद्भव। आगे शब्द है केश। तो केश जिसमें हमारा तालु श है, ठीक है, इसका हिंदी हो जाता है केस। ठीक है, इसे हम केस दंत सा रख देते हैं इसमें, तो तद्भव तत्सम हो जाते हैं ये। आगे शब्द आता है हमारा कटु। कटु शब्द संस्कृत का होता है, तत्सम शब्द है, इसका हिंदी यानी तद्भव कड़वा हो जाता है, कड़वा या कड़ुआ। ठीक है, इस तरह से रख देते हैं। शब्द है हमारा मधुक। मधुक शब्द दिया हुआ है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा महुआ। ठीक है, महुआ के लिए हम संस्कृत में क्या कह देते हैं, मधुक कह देते हैं। आगे शब्द है मयूर। मयूर संस्कृत में बोलते हैं, इसका हिंदी यानी तद्भव हो जाएगा मोर। तो हम कह सकते हैं कि जो मोर का तत्सम है वो क्या है, मयूर है। ठीक है, आगे शब्द है मृत्तिका। मृत्तिका शब्द का हिंदी यानी तद्भव होता है मिट्टी। तो मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तत्सम में मृत्तिका कहते हैं। शब्द आता है हमारा मृत्यु। मृत्यु जो कि संस्कृत में है, तद्भव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हमारा होता है मौत। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, मौत। तो मौत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, मृत्यु। ठीक है, तो इस तरह से हम जो तत्सम तद्भव हैं उन्हें हम याद करेंगे। तो आज के सेट में हमने जो शब्द याद करे हैं इन सेट नंबर 2 में, तो इन शब्दों को याद करिए, फिर आगे वाले सेट में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए। लेकिन अगर आप में से कोई छात्र ये कहते हैं कि मैम मुझे सारे एक साथ जल्दी से करने हैं, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये सेट हम किस बुक्स में से कर रहे हैं। तो हिंदी शब्दावली की बुक आती है मेरी। अगर आप इस बुक के बारे में जानना, जैसे आपको ये बुक लेनी है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके ऑर्डर करें या ऑनलाइन जाके लिखें। तो इसका पूरा नाम है सामान्य हिंदी हिंदी शब्दावली। ठीक है, तो आप इसे हिंदी शब्दावली बाय निधि मैम भी करके सर्च कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।